देखिए, आज नगर पालिका के सभी पार्षदों के साथ जो एजेंडे रखे थे उसमें 25 एजेंडे थे और सभी एजेंडों पर सर्वसम्मति से बैठक हुई है। सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से सभी एजेंडों को पास किया। इसके साथ साथ ही जो अब तक जो काम नहीं हुए हैं उन कामों पर भी चर्चा हुई। उसमें चाहे लाइट की बात हो, चाहे रोड की बात हो, सब बातों पर विस्तार से डिटेल से बात हुई। और अभी आगे कितने दिन में काम होगा शुरू, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। कुछ काम ऐसे थे कि एजेंसी टेंडर में एक एजेंसी आई तो उसको रीटेंडर के लिए दोबारा किया, और इसके अंदर सफाई के लिए भी अलग से और व्हीकल की व्यवस्था हो, मैन पावर के लिए और कर्मचारी के ऑर्डर देने की बात हो, इन सब बातों पर विस्तार से बात हुई है। सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से अपनी सहमति दी है ताकि आने वाले समय में जो ढिलाई है उसको हम पूर्ति कर लें। सर, शहर की जो मुख्य समस्या है रोड, जो जगह जगह रोड टूटे पड़े हुए हैं, 11 हट्टा बाजार भी एक मुख्य रोड है, तो उसको लेकर कई बार टेंडर की वो भी अप्रूवल भी हुआ, लेकिन अभी तक देखिए 11 हट्टा बाजार वाले रोड का विशेष तौर से इसमें चर्चा हुई और ये आश्वासन ही नहीं, अभी पॉल्यूशन वगैरह डिपार्टमेंट की कुछ मजबूरी है। उन्होंने ये कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर काम शुरू होगा। 15 दिन में 5 दिन आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन अब काम आपको दिखने लग जाएगा। और सभी बातों पर, आज ये नहीं कि एक रोड बना दे, सब बातों पर सौंदर्यीकरण से लेकर पार्किंग से लेकर मेन रोड फ्लाईओवर से कांची तक लाइट लगाने की, और कॉलेज से सैनीपुरा होते हुए सीता वो जो डुलाना रोड के ऊपर सब पर एक एक वार्ड की हो चाहे सामूहिक हो, सभी पार्षदों ने अपने वार्डों के लिए भी कहा है। और जो डोर टू डोर का जो बड़ा प्रोग्राम था उसके टेंडर के बारे में भी डिटेल से बात हुई है। डायरेक्टर ने आगे एसीएस तक भी फाइल भेज दी है पास करके। व्यापारी भी आपसे 3-4 मुद्दों को लेकर मिले थे, तो उनमें क्या? हाँ, व्यापारियों का था कि भाई बार बार हमारा सामान हटाया जा रहा है, वो भी हाई कोर्ट के एक डायरेक्शन है। उन सब बातों को देखते हुए ये भी सब पार्षदों ने सब सामूहिक चर्चा हुई कि भाई व्यापारी किसी भी कीमत पर उनको डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी व्यापारी परेशान ना हो। नगर पालिका के कार्यालय में कोई भी यदि व्यक्ति आता है तो उसको बार बार चक्कर नहीं काटने पड़े, इन सब बातों पर डिटेल से बात हुई। सर, एक जो आवारा गोवंश है वो लगातार सड़कों पर घूमते हुए देखे जाते हैं, तो इसको लेकर भी कोई आपने मुद्दा उठाया है या आगे बातचीत की जाए? इस विषय पर भी डिटेल से बात हुई। गौशाला से बात करेंगे, गौशाला के अंदर भेजेंगे, उसके चारे की व्यवस्था करवाएं, ये सब बातें इस आज ये भी एक एजेंडा था। और जो गोवंश किसी बीमारी कारण से मर भी जाए तो वह खाली डाल देते हैं, उसकी दबाने तक की व्यवस्था भी आज की मीटिंग में चर्चा हुई। सर, ये कब तक माने, कब तक इस पे उतर पाएगी नगर पालिका प्रशासन? पर नए काम के लिए तो एक उन्होंने 15 दिन गाइडलाइन दी है। 15 दिन के अंदर अंदर जब तक पॉल्यूशन डिपार्टमेंट वाला चक्कर खत्म हो जाएगा, इसके बाद में शुरू करेंगे। और सभी कामों पर अभी लाइट कितनी लगनी है और लाइट हम कितनी मंगवाएं, उन पर भी चर्चा हुई है। एक से लेकर जेड तक सभी कामों पर चर्चा हुई। सर, एक दोहान नदी का प्रोजेक्ट आप बड़े उम्मीद के साथ चलाए जा रहे हैं, तो ये कब तक चलेगी सर ये योजना? और अभी फिर से पानी आ गया तो कितने किसानों को इसमें लाभ हो रहा है और कितने गांवों तक? देखिए कि इसमें तो बहुत लंबा काम हमने शुरू करवाया है। 15-16 करोड़ का माजरा के अंदर काम चल रहा है। 18 करोड़ की लागत से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास 5.25 फुट का पाइप वहाँ जाके डलवाएंगे। इसके साथ साथ धौली, खुडाना और आदलपुर तक भी अच्छा 10-15-20 एकड़ के अंदर अच्छा पानी जाए। इसके साथ साथ खेड़की नदी के अंदर गौशाला के पास मेन नहर से कम भी वो भी 16 करोड़ के आसपास का है। सभी जगह हम पानी डलवा सकें और रिचार्ज हो, किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। आपने देखा होगा कि नदी में अभी 3 दिन पहले भी फिर पानी आया, और इस नदी के अंदर फॉरेस्ट महकमे से भी हमने विधानसभा में भी बात कही है। जो अपना ये एरिया पूरा है सलीमाबाद का, इसके चारों तरफ तार बाड़ लगवा कर पशु हैं,
बेसहारा पशु है इनके अंदर छोड़ दिया जाए, यहाँ पानी के लिए पौंड बनवा दिया जाए और उस पौंड के अंदर पशु पानी पिए, चारा के लिए भी अपने पास जगह है, ताकि वो पशु किसान की फसल को भी बर्बाद ना करें। इन सब बातों के लिए विधानसभा से लेकर अपने नगर पालिका तक सब विषय पर चिंता की है और धरातल पर जल्दी से जल्दी ये काम उतरे, इस बात की चिंता हम कर रहे हैं। सर, सबसे खास बात आज इस मीटिंग की ये रही कि अभी तक जितने भी विधायक बने, जब से हमने होश संभाला, पहली बार नगर पालिका की मीटिंग में किसी विधायक को देखा, क्या कहेंगे? देखिए कि मैं भी, जो हमारे पार्षद वो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं और मैं भी आप जनता, आप सबके सहयोग से, समर्थन से चुनकर आया हूं, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि नगर की मीटिंग में सब पार्षदों के साथ बैठकर एक एक विषय पर चर्चा हो और उसमें हमारी जिम्मेवारी है नगर का एक भी व्यक्ति, व्यापारी हो चाहे आम लोग हो, किसी तरह की उनको दिक्कत ना हो। शहर का हम सौंदर्यीकरण कैसे करें वो आपस में पार्षदों के साथ बैठकर डिस्कस करके ही संभव है, क्योंकि ये भी अपने वार्ड से चुनकर आए हैं। तो यही सबसे निवेदन किया गया कि हम सब चुने हुए प्रतिनिधि आपस में मिलजुल कर बैठकर इस शहर को जो कमियां रही हैं उन कमियों को कैसे दूर करें, सुंदर कैसे बनाएं, रोडों की व्यवस्था ठीक कैसे करें, सीवरेज ठीक से चले, पानी की भी कोई दिक्कत नहीं हो, यहाँ तक कि आने वाले समय में बिजली की नगर में समस्या ना हो, इसके लिए एक पावर हाउस के लिए भी एक रेजुलेशन किया है, ताकि शहर को पावर के हिसाब से इस तरह से एक मॉडिफाई किया जाए, ताकि जब भी बारिश होती है तो कहीं न कहीं फॉल्ट आता है, तो इस तरह की दिक्कत ना आए। इन सब बातों पर चर्चा हुई। खोखा व्यापारी आपसे मिले थे, क्या उन्हें जगह मिलेगी? खोखा व्यापारियों से जो आश्वासन पूर्व में सभी नेताओं ने, डीसी साहब ने भी, एडीसी साहब ने भी, एसडीएम ने भी, नगर पालिका की तरफ से भी जब धरने पर बैठे थे सब ने आश्वासन दिया था। उस बात को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका की जहाँ जगह है और वो भी व्यापारियों के लिए सुटेबल हो, नगर पालिका की भी इनकम बढ़े, जो बेचारे गरीब आदमियों के खोखे हटा दिए थे उनको भी रोजगार का बंदोबस्त हो जाए, इस बात के लिए हाउस में चर्चा हुई है। इस पर नगर पालिका के अधिकारियों को आदेश दिया है, कहा है कि सुटेबल जगह देखें और जब देखने के बाद जो भी प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया है कि उनके पैसे जमा करवाएं, किस रेट से, डीसी रेट से करवाएं, लेकिन एक आधार ऐसा हो कि उनकी जो मेजर जो समस्या है, मुख्य समस्या, उसका समाधान हो जाए। इस बात के लिए वो भी एजेंडा में रखा गया। आज जो चर्चाएं हुई हैं उस पे आगे कब गौर की जाए, क्योंकि पहले कभी विधायक मीटिंग में आया नहीं, आगे इस पे आप ध्यान देंगे या नहीं? देखो कि मैं लगातार जब भी मीटिंग होगी कोशिश ये रहेगी कि ये अपना सबका साझा काम है, सबके सहयोग से बनने वाला काम है, उसमें हम भी भागीदार रहें। उनके सहयोग के साथ साथ मेरा भी सहयोग रहे, ताकि आम लोगों को असुविधा ना हो। चेयरमैन साहब, आज की मीटिंग में कितने एजेंडे रखे गए और कितने? देखिए, आज की मीटिंग में लगभग 25 एजेंडे रखे गए थे। आज सबसे पहले तो मैं विधायक जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो क्या, जैसे आपने बताया कि ये महेंद्रगढ़ के जो नगर पालिका में इतिहास में पहली बार एक ऐसे विधायक है जो यहाँ नगर पालिका मीटिंग में पहुँचे हैं। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने शहर के विकास के लिए कितने गंभीर है। और इन्होंने जो शहर के विकास के लिए उन्होंने बताया, मीटिंग में कहा, सही पास में कहा और अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि शहर के अंदर किसी भी तरह के विकास के कार्य में कोई कमी ना आने पाए। हम जो प्रोजेक्ट बना के हम भेज देंगे, जितने पैसे की जरूरत होगी चंडीगढ़ से हमें या अधिकार से उच्च अधिकार से ला कर देंगे। और आगे वाले समय में आप देख पाएंगे कि शहर में अनेक कार्य आपको नजर आएंगे। और शहर चेयरमैन साहब, आज से पहले 3 आम सभा की बैठक हो चुकी है, अनेकों प्रस्ताव पारित किए गए, लेकिन अभी तक कोई प्रस्ताव सिरे नहीं चढ़ पाए। अब उसके लिए आगे कैसे क्या रहे? 15 दिन के अंदर आपको धरातल पे काम जो शुरू दिखाई देंगे। अभी 11 हट्टा बाजार पे जो टेंडर है वो लग चुके हैं, ये लगने 11 हट्टा बाजार का टेंडर लग चुका है। अब 5-7 दिन में खुल जाएगा और उसके बाद अगले महीने में ही इस पे काम शुरू हुआ जाएगा।